सो हे एवरीवन, आज हम बात करते हैं किस तरीके से आइजर्स के जो इंटरव्यूज़ है या आईआईएससी के जो इंटरव्यूज़ है उनको तुम प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपके जो सेलेक्ट होने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं, आइजर मोहाली के लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में या पीएचडी प्रोग्राम में, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 60% होने चाहिए आपकी जो है ग्रेजुएशन के अंदर, और आप 6 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। चाहे पीएचडी, इसके लिए क्या होना चाहिए, जेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या जेएम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए क्या चीज़ें इनको चाहिए। अब बात करता हूँ आइजर्स के इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करना। ठीक है ना, तो देखो, जब आप आइजर्स में, आईआईएससीज में, है ना, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जेस्ट के थ्रू या जेम के थ्रू, है ना, या गेट के थ्रू, कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू या नेट के थ्रू इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे आपकी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज है, वो उतनी ज़्यादा चेक नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत अच्छा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक करके पहुँचे हुए हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, जो मैं बेसिकली बात करूँ, जैसे आईआईएससी के बारे में बात करूँ या आइजर्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो आइजर का जो पैनल होता है वो टीचर्स का पैनल तो है नहीं कि जो रेगुलरली आपको, जैसे कोचिंग के टीचर है या जैसे जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करे, वो वाले टीचर तो है नहीं। वो बेसिकली रिसर्च से ओरिएंटेड, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स है वो ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पूछते जो आपके सब्जेक्ट के अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस चीज़ को वो बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम्हें क्वांटम मैकेनिक का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आता है या तुम्हें क्लासिकल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उनको बहुत ज़्यादा उस पर इन डेप्थ नहीं है ना, वो खुद उस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखो, उनका मेन फोकस है कि आप फिजिक्स को, जब आप इन इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाएंगे तो फिजिक्स के साथ कितना जस्टिफिकेशन करेंगे, यानी कि फिजिक्स को एप्लीकेशन के फॉर्म में कितना यूज कर पाओगे। तो अगर तुम इन इंटरव्यूज़ को क्रैक करना चाह रहे हो, तो जो भी तुम टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ते हो इंटरव्यू के लिए, जैसे क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो, ईएमटी के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशंस ज़रूर पढ़ लेना। कि जैसे हार्मोनिक पोटेंशियल कहाँ पे आप जनरली यूज करते हो, टनलिंग इफेक्ट कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम में कौन सा पोटेंशियल हम यूज करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा एप्लीकेशन। ओके, क्योंकि जो आपको पूछा जाएगा वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी। देखो, अगर तुम्हारा लक ठीक हुआ और इंटरव्यू पैनल में से तुमसे पूछ गया कि भैया तुम्हारा इंटरेस्ट किस ओर है, जैसे तुम गए और तुमसे पूछा कि सबसे अच्छा क्या लगता है तुम्हें, तो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, तो एक टॉपिक अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर करके जाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। हो सकता है कि तुम्हें इंटरव्यूअर ये वाला टॉपिक पूछ ले कि भैया तुम्हारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। बट ये सारे स्टूडेंट के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईएमटी और क्वांटम से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, मान लो तुम्हें कुछ पूछ लिया, एकदम से तुमसे पूछ लिया कि भैया पोटेंशियल वेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ठीक है, बाउंड स्टेट क्या है, अनबाउंड स्टेट क्या है। मान लो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, याद नहीं भी आ रहा है तो आप कह सकते हैं सॉरी सर, आई एम फॉरगेटिंग दिस, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तुम्हें वहाँ पे पक्का जो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन ये पूछेगा वो आपको हिंट देगा। ठीक है, कोई भी XYZ तुम कोई भी इंटरव्यू दे लो, भले ही तुम कैसा भी इंटरव्यू दे लो, कोई भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे लो, अगर आपको नहीं आता तो आपने बहुत ईमानदारी के साथ बता दिया कि सर मैं भूल रहा हूँ अभी, पर मुझे आता है। ठीक है, तो आपको हिंट मिलेगी। अगर तुमने वो टॉपिक पढ़ा है, तुम्हें वो आता है, तो उस हिंट को पकड़ के तुम उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट हिंट पक्का मिलेगी अगर तुमने ये कहा कि मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, या तुम्हें अगर नहीं आता है तो सीधे कहो कि सर ये मैंने कभी टॉपिक नहीं पढ़ा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, फिर है जो भी क्वेश्चन तुम्हारे फील्ड में आ जाए, डोमेन में आ जाए। मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा और तुम्हें आता है उसका आंसर, तो उसको जितना अच्छे तरीके से डेप्थ में डिस्क्राइब कर सकते हो कोशिश करो उसको डिस्क्राइब करने की,
क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे बेसिकली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, आईजेज में, आईआईसीज में जब जाते हो, तो वहाँ पे वो लोग जो है, इंटरव्यूअर जो है, आपकी डेप्थ, फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट और नॉलेज की डेप्थ को पकड़ना चाह रहे हैं कि किसको जो भी टॉपिक तुम्हें आता है उसमें कितना तुम्हें नॉलेज है। देखो, सारे क्वेश्चंस सही देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि मेरे सारे सही क्वेश्चन दिए तो मेरा हो जाएगा, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका कैसा एटीट्यूड है वहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम कितने पॉजिटिव वे में वहाँ पे जा रहे हो। कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन इंटरव्यू। गलत भी बता रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत सही दिखा रहे हो तो भी ज़्यादा चांसेस है होने के। तो मेन इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कितना तुम कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर के प्रति, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही तुम्हारी नॉलेज उतनी अच्छी यहाँ पे तुमने नहीं भी दिखाई हो, ठीक है। टॉपिक्स तुमने, मतलब तुमसे 10 क्वेश्चन पूछे, तुमने 6 से 8 क्वेश्चन भी सही तरीके से दे दिए और तुमने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक क्वेश्चन का आंसर दिया, तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, वेल ड्रेसअप हो जाना, ठीक है। अच्छा लगता है अगर आप वेल ड्रेसअप होते हो, तो इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है और सामने जो आदमी होते हैं उनको भी, जो इंटरव्यूअर है उसको भी अच्छा फील होता है कि हाँ डिसेंट बंदा है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये रिसर्च वगैरह कर रहे हो ना, ये ठीक है, आप एक डिसेंस फील्ड की ओर जा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो कि मुझे कितना आता है या सब नहीं आता, सब पढ़ के जाना है। जो तुम्हें आता है उन टॉपिक को कॉन्फिडेंस रहो, जो तुमसे पूछेगा उनको कॉन्फिडेंटली जवाब दो। नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। अगर नहीं आता तो कह दो सर मैं भूल रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ ना कुछ पक्का बता देंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। यार जैसे सिंपल सी बात है, इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, आपको वो बस इतना ही तो देखना चाह रहे हैं कि भाई सिलेक्शन में ये मतलब इस चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, यही उसका मकसद है ना। ऐसा तो नहीं ना यार, कोई बच्चा जैब में 50 मार्क्स लेके आया है तो उसको ऐसा तो नहीं कि नॉलेज नहीं है ना, उसको नॉलेज 50 नंबर लाने के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट चेक किया जा रहा है, ठीक है, उसका अप्रोच चेक किया जा रहा है बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट है जो तुम ध्यान रख सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम कुछ ना कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।